कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉज और पीरियोडिसिटी लिखवा दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है, या इसी को देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या इसी को मोस्टली पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब है व्हेन एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल दे शोज दे पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सिमिलर ग्रुप्स, ये था। और इसका कॉज क्या था पीरियोडिसिटी का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना, आउटर वन वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना, सेम हो जाना। ये हम क्या बोलते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंसी सेल। क्लियर है बात सुने। पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट सेल, या उसी को बैलेंस सेल भी बोलते हैं, या उसी को प्रिंसिपल सेल भी बोलते हैं। जो आप लोग देखिए, अंदर की सिर्फ सेल कहलाएंगी, ऑर्बिट कहलाएंगे, एनर्जी लेवल कहलाएंगे, और सबसे बाहर के, हाँ अर्जुन, पोजीशन ऑफ आइसोट्रोप और आइसोबोर्स, ये भी फिक्स नहीं थी आपकी मेल्टिंग पॉइंट टेबल, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसकी। तो अब हमने कल आपको कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी लिखवाया था, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर रहे हैं यहाँ पर आज ट्रिक के साथ। अब हम डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए, टेबुलर फॉर्म ऑफ, आवाज नहीं, अब आवाज नहीं प्लीज, अरे टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलर, टेबुल ना करो बेटा बात, टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलर फॉर्म ऑफ, आवाज नहीं चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेबुलर फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे हम टेबल बनाने के बाद, ऊपर नीचे अगल बगल, तो जगह बचा के चलिएगा। जैसे मान लीजिए हम इतने में आपकी पीरियोडिक टेबल बना देंगे, अभी हम इतने में नहीं बनाएंगे, हम बोर्ड, हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कॉपी का पेज है तो इतने में पीरियोडिक टेबल, तो इसके ऊपर भी जगह रहनी चाहिए, अगल बगल भी जगह रहनी चाहिए, नीचे भी। तो इस प्रकार से पीरियोडिक, चाहे वर्टिकल पेज में बनाओ, चाहे हॉरिजॉन्टल पेज में, चाहे कॉपी को ऐसे करके बनाओ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, इसलिए हर ऐसे कोशिश करना कि बड़े छोटे में पीरियोडिक टेबल बना जाओ, उसके बाद जगह भी हो और हम जो बातें लिखवा सकें वो लिख लें। इससे क्या होगा, आप इस पेज को खोलोगे तो तुरंत आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। टेबुलर फॉर्म ऑफ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी को बोल दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 18, 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं हमें, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्स बोलते हैं। 18 बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना, 1 2 3, साथ में चलो, बिल्कुल पीछे नहीं होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 एंड 18, 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं आपको, है ना। 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं, बिल्कुल साथ में चलना। एटीन वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं। एटीन वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं आपको, 18। इसके बाद 7 आपको हॉरिजॉन्टल रो बनानी है, हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 1
2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इतना बनाना है आपको। इसके बाद नीचे आपको देखिए, नीचे जो एफ ब्लॉक रहते हैं उसमें 14 एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन जो आपको ग्रुप्स बनाने हैं नीचे, ग्रुप्स तो नहीं कह सकते हम, वर्टिकल कॉलम जो बनाने हैं वो 15 बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे जगह रहनी चाहिए भैया खूब। हमने देखो रखी है ऊपर जगह, हॉरिजॉन्टल पेज में बना लिया या बट जैसे भी बनाना, लेकिन यहाँ जगह होनी चाहिए खूब। यहाँ पर ऊपर तो होनी चाहिए बहुत सारी, लिखवाएंगे हम अगल बगल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो और नीचे रहेंगे आपके एफ ब्लॉक। नहीं 15 बनाने हैं, होते 14 है लेकिन 50 बनाने हैं, वो बाद में बताएंगे क्यों। वन 2 3 4 5 6, आवाज़ नहीं बिल्कुल, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, चलिए वो साथ में चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो आप एक वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है ना, ये जो इस प्रकार बना रहे हैं ये वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा इस बात को, वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। और इनके नंबर देखो अब ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, ध्यान रखिएगा 18 होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। इसके बाद जो आपके हॉरिजॉन्टल रो हैं जी कहलाते हैं पीरियड्स, इनको बोलते हैं पीरियड्स। देखिए इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये होते हैं पीरियड्स आपके। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल लिखेंगे और उसके साथ स्टडी करते जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप का नाम देखो, सबसे पहले ग्रुप को बोलते हैं एल्केली मेटल्स। ध्यान रखिएगा, क्यों बोलते हैं वो रीजन हम बाद में बताएंगे। इनको बोलते हैं एल्केली मेटल्स, एल्केली मेटल्स। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनर। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी इनके पास है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी इसी ग्रुप्स के पास है, एल्केली मेटल्स बोलते हैं। देखिए इनकी ट्रिक है ली ना की रब
से फरियाद, ये ध्यान रखिएगा, इनकी ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चाहते हैं आपको, जो इस कॉलम का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है ए, ये है आपका नेचर में रेडियो एक्टिव, है ना, आर लिख रहे हैं हम, तो आइडेंटिफाई कर लेना, रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। अब आपको एक ट्रिक बता दें, अगर किसी भी ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ लिया जाए तो उसका लास्ट एलिमेंट ही क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, ये ट्रिक हो गई। ऐसे इस ग्रुप का भी पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, लास्ट वन। हमें नहीं करे कि सभी ग्रुप के रेडियो एक्टिव होंगे, लेकिन अगर किसी का भी पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, लास्ट वन रेडियो एक्टिव होगा। अच्छा, हमने कहा कि ये पूरा ही ग्रुप क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो डोनर है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक एलिमेंट पूछ लिया जाए कि 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वन एलिमेंट कौन है, तो इसी सीरीज में मिलेगा कहीं वो, क्योंकि सबसे, तो ध्यान रखिएगा वो है हमारा सीजियम। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन है, ग्रुप फर्स्ट, या एल्केली मेटल्स बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और एक की बात कर लें तो वो कौन है, सीजियम, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी पूरे 118 एलिमेंट में किसकी है अबे लेने वाले में भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये वन जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव अमंग 118 एलिमेंट्स, पहला एक ही एलिमेंट है जो सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा देखो, आप कुछ चीज़ें बता देते हैं। सोडियम और पोटेशियम बिल्कुल देखने में आपको लगेगा चीज़ है, पनीर के जैसे दिखेंगे आपको, है ना, पनीर के खाएंगे वाइट वाइट, और ये ऐसे मेटल हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है, कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, अंगूठे से भी काटा जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं काटते अंगूठे से, रीजन ये है कि हमारे यहाँ होता है मॉइस्चर, और आप इसको अंगूठे से काटोगे तो मॉइस्चर सेट करेगा, आपका अंगूठा गया, अरे बात समझ में, आग लग जाएगी वहाँ पर, रिएक्शन हो जाएगी, और ज़्यादा हो गया तो जल जाएगा आपका अंगूठा। इसलिए सिर्फ आप विद द हेल्प ऑफ नाइफ, कोई बच्चे कहते हैं अरे तुम पनीर जैसा ऐसे खुजोड़ के दिखते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत वाली है ना, वो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा देखो एक और बात, इसको मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट डे नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे, और इसको दिया गया था सेकेंड डे, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसको फर्स्ट डे और इसको सेकेंड डे नाम दिया गया था। अब हम आते हैं सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में जिनको हम बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन क्यों बोलते हैं वो हम बाद में बताएंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं इनको, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं आपके, है ना। अब आपसे कह दिया कि सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है, ये वाला ग्रुप सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबसे इलेक्ट्रॉन देता है, और एक कौन है, सीजियम। सेकेंड नंबर पे कौन आते हैं, जे वाले, इलेक्ट्रॉन देने में सेकेंड नंबर पे किसकी बारी है, इनकी। तो ध्यान रखिएगा, इस सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सेकेंड नंबर पे, सेकंड में, या क्या कह सकते हो, लेसर देन फर्स्ट, फर्स्ट से लेस है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखना ये कहाँ से चालू होते हैं, पीरियड नंबर सेकंड से, ये बात ध्यान रहना चाहिए, गलती होना चाहिए। पीरियड फर्स्ट से सिर्फ दो ही स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम ही है फर्स्ट पीरियड में, और कुछ नहीं है। पीरियड सेकंड से स्टार्ट होता है बेरिलियम, हाँ मोस्ट सेकेंड डोनर, हाँ सेकेंड डोनर बेरिल, इसके बारे में ऐसा पूछा नहीं जाता, इसका सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें सब बताना है, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अब आप जानते हो कि रेडियम कैसा है, रेडियो एक्टिव है, ये बात ध्यान रखनी है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, ट्रिक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये हो गए। अब देखिए ये जो ग्रुप फर्स्ट है इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है एस में, ठीक है ना, इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन जाता है एस में, तो इनका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं, सबका लास्ट का एस में जाएगा, तो इसका क्या होगा, NS
1। अब देखो NS से मतलब क्या है समझना, N से मतलब है पीरियड नंबर या ऑर्बिट नंबर। अब आपको कभी भी किसी का पीरियड नंबर बताना हो तो लास्ट में जो N का नंबर होगा वही उसका क्या होगा, पीरियड नंबर। पक्का है कि इसका NS1 है तो इसका क्या होगा, N क्या होगा इसका 1, तो फर्स्ट S1। N इसके लिए क्या होगा 2, तो 2S1। इसके लिए N क्या होगा 7S1। तो इनके लास्ट में हमेशा S में 1 जाएगा और N किसका नंबर बताता है, पीरियड, हाँ ऑर्बिट का नंबर बताता है, और वही ऑर्बिट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर वही उसका क्या होगा, पीरियड का नंबर। अब इसका देखिए ये NS1 हो गया, और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनका क्या होता है NS2। अभी देखो इसका कोई यहाँ तो है नहीं, तो इसका क्या होगा 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 एंड 7S2। ये बात समझ में आई। सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का NS1 NS2। अच्छा तो इन दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, S में, इसलिए इनको कौन सा एलिमेंट कहा जाता है, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, S में, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद ग्रुप 3 से लेके आपके 12 तक 3 to 12 ये आपके क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, या इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट तो सभी ही हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, ये ट्रांजिशन शो करते हैं, अभी तो ट्रिक लिखनी है सिर्फ। ट्रांजिशन मेटल कहते हैं इनको, है ना, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं इनको, ट्रांजिशन। अब देखो जैसे पहले देखते जाना साथ में, अगर कोई S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, S का एल्केली मेटल्स का NS1, एल्केलाइन अर्थ मेटल का क्या NS2, लेकिन कोई S का पूछ ले तो हम कहेंगे NS, इस वाले में कितना जा रहा है 1 और इस वाले में कितना जा रहा है 2, तो S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS122। बात समझ में आया। 1 किसके लिए, एल्केली मेटल, और 2 किसके लिए, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो S ब्लॉक में या तो इलेक्ट्रॉन S पे 1 रहते हैं लास्ट में, या S में 2। 1 किस में रहते हैं, एल्केली मेटल्स में, और 2 किस में रहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब डी ब्लॉक का ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं दिखवाया जाता है डी ब्लॉक का, कहाँ कितना, इसका सीधे आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक डी ब्लॉक होते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। देखिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉन, इनको ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है N-1। इस सब बताएंगे है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये N-1 क्या है, ठीक है। N-1 D1 to 10 और NS1 और 2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल का। हम बताएंगे कैसे आता है, बहुत जल्द ही बताएंगे हम। अब ध्यान रखना, ये जो N-1 होती है ना, इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है N-1 सेल का, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल। अब पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता है, N-1। जैसे S अगर मान लीजिए 4 होगा, S क्या होगा 4, N की जगह क्या रखा 4, तो D क्या होगा 3। समझ में आया कैसे, क्योंकि N का नंबर कितना है 4, और 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये जो पेनल्टी मेट का मतलब होता है लास्ट से आउटर मोस्ट से कितनी कम, एक कम होता है। जैसे हमने कहा अगर S 5 होगा तो D कौन सा होगा 4, कैसे 5 रख देंगे N के जगह पर, और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो पेनल्टी मेट का यही मतलब, ये क्यों होता है वो नहीं बता रहे, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए पेनल्टी मेट का मतलब होता है लास्ट वाले से कितना कम, एक कम। जैसे अगर ये 6S होगा तो ये 5D होगा। बात समझ में आ रही है, N-1 ये होती है पेनल्टी मेट। अभी हम इनके नाम वगैरह लिखेंगे, लेकिन अब हम जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप 3 से ग्रुप 18 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे, सॉरी 13 से, ग्रुप 13 से आपके 18 तक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात सुनो पहले, ये फर्स्ट ए सेकेंड ए, अब यहां से यहां तक कुछ नहीं होता है, थर्ड ए होता है।
ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं? थर्ड ए। ध्यान रख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसकी टेबल में? कौन सी टेबल में? मेंडलीव के। और ये ग्रुप थर्ड ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है? 13, थर्ड ए। इसका नाम है फोर्थ ए, ठीक है। इसका नाम है फिफ्थ ए, इसका नाम है सिक्स ए, इसका नाम है सेवेंथ ए, सेवेंथ ए। क्या 8A होगा? 8A होगा क्या? क्योंकि आपको पता है मेंडलीव ने सिर्फ कितने हैं? 7 ग्रुप्स को ही किस में डिवाइड किया था? सब ग्रुप ए एंड बी में। अब एक ग्रुप देखिए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए। और अब इसका नाम देखिए, जो ए वाले होते हैं इनका देखो, इनका नाम है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप बोलते हैं इन्हें, जीरो ग्रुप। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इनकी जो बैलेंसी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो कैसी होती है? इनकी जीरो होती है। ये किसी से जुड़ते नहीं है, दैट्स व्हाई दे कॉल जीरो ग्रुप। हाँ, बाद में डिस्कवर हुआ था, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इसको, लेकिन अभी इतना ही। कुछ और नाम देख लो इस ग्रुप के, ग्रुप 18 के कुछ और स्पेशल नाम है। वो क्या क्या है? जैसे इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस है ना। नोबल गैसेस भी इन्हीं को बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, रेयर गैसेस, और एरोजेंस भी बोलते हैं इनको। एरोजेंस, एरोजेंस का मतलब होता है एयर में पाए जाने वाले, हवा में पाए जाने वाले। तो इनको सभी गैस है, ठीक है ना, दे ऑल आर द गैस, ये सभी की सभी गैसेस हैं, गैसेस हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, या एरोजेंस भी इनको बोलते हैं। अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से है? 13 से। किस पीरियड से स्टार्ट होता है ये? सेकेंड पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में से दो ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हम इसको बोल दें तो ये कहलाता है शॉर्ट पीरियड, इसका नाम होता है शॉर्ट नहीं, शॉर्टेस्ट पीरियड। इससे छोटा पीरियड आपको कहीं नहीं मिलेगा, शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे छोटा पीरियड अगर कोई पूछ ले आपसे पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे छोटा पीरियड कौन है? शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए तो फिर बैगन 13, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर से सुन लो ट्रिक, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। हम बाजार गए, हमने थैला में डाले हैं बैगन, आलू, गाजर, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इसके बाद देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक संत महात्मा है, उनका नाम है काशी, उनको सब लोग काशी जी बोलते हैं, और वो स्वभाव में संत जैसे हैं, प्रभु जैसे हैं, तो काशी जी, संत, प्रभु, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसके बाद देखो, पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, तो ना पास तो सब व्यर्थ है बेटा, है ना। तो सब पढ़ लिख के भी पास नहीं हो पाए तो क्या मतलब? तो सब विस्मित है। तो देखिए, ना पास सब विस्मित। दूसरी ट्रिक ये होती है कि कह देते न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, या फिर न्यूज़पेपर ऐसे सब बिक गए, जो भी आप याद करना चाहें। ना पास सब विस्मित, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसमें उस से टीपो, उससे टीपो, या फिर आप ये भी कह सकते हो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके बाद आते हैं इसमें हम, तो देखिए फसल ब्राइट, फसल ब्राइट, फसल ब्राइट, फसल ब्राइट,
फसल ब्राइट। देखिए फसल खूब पानी बरसा है तो फसल अच्छी चमकीली चमकीली हुई है सरसों की, मस्टर्ड की आपकी, तो फसल ब्राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, या फिर कहा कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये फर्स्ट से होता है तो पहला तो हमने लिख ही दिया। तो देखिए हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। ठीक है, हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट, ऐसे आप बोल सकते हो। या फिर देखो आप हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन पे आउट, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन पे आउट, अब ऐसे भी बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा ये जो आपके हैं यहीं तक होते हैं पी ब्लॉक, नीचे नीचे जो और एलिमेंट आएंगे वो नहीं होते हैं पी के, ध्यान रखिएगा यहीं तक बाउंड्री है इनकी ए। ठीक है, तो हम पी ब्लॉक को थोड़ा ऐसा कर देते हैं आपके लिए जी। शॉर्टेस्ट नहीं बेटा, शॉर्टेस्ट तो सबसे ऊपर का है, पहला वाला, ये वाला, ये ऐसे में 2 ही है ना, 1 और 2, पीरियड की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब हम आपको थोड़े इनके स्पेशल नेम बता देते हैं। चलो नेम हम इनके बहुत सारे स्पेशल नेम हैं, अभी हम बताएंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें। ठीक है ना, देखिए ये जो था इसका नाम था थर्ड बी, इसको बोलते हैं थर्ड बी। ये होता है आपका थर्ड बी, ये थर्ड बी है, थर्ड बी। और यहां पर जो होता है 11वां नंबर का ये होता है फर्स्ट बी, फर्स्ट बी यहां से पूछ लिया जाता है। ये होता है सेकंड बी, सेकंड बी ये होता है ना। तो फर्स्ट बी ये होता है, सेकंड बी ये होता है, 11वां फर्स्ट बी है, 12वां सेकंड बी है। ऐसा उल्टा सीधा क्यों हो रहा है उसको भी हम बताएंगे। ये थर्ड बी होता है, ये होता है आपका फोर्थ बी, ये होता है फिफ्थ बी, फिफ्थ बी, ये होता है आपका सिक्स बी, सिक्स बी होता है, ये होता है आपका सेवेंथ बी, सेवेंथ बी होता है, ये आपका सेवेंथ बी होता है। अब आप ध्यान रखिए 8 बी नाम का कुछ नहीं होता, है ना कि 8 नंबर में कितने ग्रुप रखे गए हैं कॉम्बाइन होके, 3 ग्रुप रखे हैं, ध्यान। तो ये है आपका 8 नंबर का, ये 8वां 9वां और 10वां ग्रुप ये आता है 8 में। ठीक है, तो ये है आपका 8, तो ये इसका सब ग्रुप डिवाइड नहीं किया गया है। इसमें कितने ग्रुप के ट्रायड थे, 3 के हमने लिखवाया था। तो ये है 8 नंबर का, तो 8 नंबर में 8वां 9वां और 10वां आता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी। अब हम आते हैं डी ब्लॉक में, तो ध्यान रखिए डी ब्लॉक्स को पीरियड में लर्न करना है। पहला जो डी ब्लॉक आएगा आपका, है ना, हम इस एस ब्लॉक को भी ऐसे बाउंड्री खींच देते हैं, ये ऐसी नीली बाउंड्री जैसे सेपरेट दिखे ना, ये कर दी हमने एस की। अब पहला जो डी ब्लॉक आता है वो फोर्थ से आता है, ध्यान रखिएगा, पहला डी ब्लॉक है ना, यहाँ से आपका फोर्थ, थर्ड तक कोई डी नहीं है, ध्यान रखिए, फोर्थ से स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ पर डी। तो देखिए इनकी ट्रिक लिखते हैं हम, देखिए स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। ठीक है, फर्स्ट की ट्रिक थी आपकी। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऊपर अब ये खाली रहेगा, यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, सब ऐसा ही रहेगा। ध्यान रखिएगा ये आपका डी ब्लॉक सबसे पहले इसी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, टीएस। टीएस का मतलब है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन सीरीज, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहा, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर की है और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पता है कहां जाएगा, सबका डी में जाएगा। लेकिन कौन नंबर के डी में जाएगा, 3 नंबर के, तो इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। सुनो पहले 1 मिनट, यहां फोकस करो। तो ये वाली पूरी सीरीज कौन सी सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 3D में, तो इसलिए को 3D सीरीज कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी पीरियड से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा फोर्थ पीरियड से, फंसना नहीं है ना। 3D सीरीज है लेकिन स्टार्ट कौन से होती है, फोर्थ पीरियड। तो ये वाली जो सीरीज होती, ये कौन सी सीरीज होगी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और ये कहाँ से स्टार्ट होगी बता सकते हो आप लोग, 5th पीरियड से। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया तो इसका कहाँ जाएगा, 4D में, 4D में, 4D में। अच्छा ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, थर्ड
ट्रांजिशन सीरीज, और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5d में जाएगा। एक कौन सी सीरीज कहलाएगी? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 6d में जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बाद में बहुत हेल्प करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि 6th नंबर की ट्रांजिशन सीरीज का, सॉरी 4th नंबर की ट्रांजिशन सीरीज किस पीरियड में आती है? 7th। ध्यान रखिएगा 7th। और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6d में। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनके नाम लिखते हैं। देखिए क्या होता है, यारी निभानी है। दोस्ती आप लोग बहुत करते हो ना, तो देखो कैसे यारी निभा रहे हैं। यारी जरा निभाना, ठीक है, यारी जरा निभाना मुँह से, है ना, मुँह से, मुँह से कह रहे हैं यारी जरा निभाना मुँह से। कौन कौन निभाना है यारी? टिंकू, टिंकू, रूबी, रोहित, ठीक है, यारी जरा निभाना मुँह से, टिंकू, रूबी, रोहित। और एक कह रहे हैं कि आज हम सब लोग ऐसी यारी निभाएंगे कि सभी लोग सीडी से पढ़ेंगे, मतलब सीडी को कंप्यूटर में लगाएंगे फिर पढ़ेंगे। पढ़ना आज सीडी से। तो देखो ये हैं आपके दोस्त, ये कह रहे हैं कि यारी जरा निभाना मुँह से, यारी जरा निभाना मुँह से। कौन कौन? टिंकू, रूबी, रोहित। और आज हम पढ़ेंगे सीडी से, पढ़ना आज सीडी से। नाम सुन लो, इसका और इसका दोनों के नाम बता रहे हैं। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और इसका स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ये होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाले में देखो इसमें आ रहे हैं, कौन सी सीरीज में आ रहे हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 4d से स्टार्ट नहीं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कहाँ से स्टार्ट होती है? 6 पीरियड से। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 5d सीरीज। 5d सीरीज भी इसी को बोलते हैं। ये बहुत छोटे लिख दिए, समझ में आ रहे हैं? 5d लिखा हुआ है ना। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से स्टार्ट होती है। लैंथेनम, सुनो पहली बात, लैंथेनम से तो स्टार्ट होगी है, फिर इसके बाद लैंथेनम से स्टार्ट होगी ये सीरीज, ए वाली सीरीज आपकी लैंथेनम से स्टार्ट होगी। और फिर यहाँ से 14 एलिमेंट गायब हो जाएंगे। वो 14 एलिमेंट कहाँ रखे होंगे? यहाँ पर। कितने एलिमेंट रखे होंगे? 14 एलिमेंट रखे होंगे। कहाँ से गायब हो जाने हैं वो 14 एलिमेंट? लैंथेनम के बाद से। ध्यान रखना, कहाँ से गायब हो जाने? लैंथेनम के बाद। तो हमने यहाँ 15 ग्रुप होते तो सब में 14 हमने 15 इसीलिए बनाए हैं जिसमें आपको ध्यान रखे। एक हमने इसको पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है कि हमें वही रख देना है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? लैंथेनम से। इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था कि हम इसको फिर से यहाँ लिख देंगे, लैंथेनम से। अब यहाँ पर कितने कितने एलिमेंट आने वाले? 14। क्योंकि ये लैंथेनम से स्टार्ट होती है इसलिए इस सीरीज का नाम है लैंथेनाइट सीरीज। ध्यान रखिएगा, इस वाली सीरीज को बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज। यहाँ पे लैंथेनॉइड भी लिखा रहता है ना, तो आप तो अभी सब लैंथेनाइड याद रखिए। तो इसको बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज कहाँ पर? मतलब सर दोनों जगह नहीं, जैसे भी यहाँ पर है, ये सब यहाँ पर है, लेकिन ये हमने यहाँ पर इसलिए आपके बना दिया कि आपको ध्यान रहे कि ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लैंथेनम से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लैंथेनम। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट। लैंथेनम तो डी ब्लॉक का है, लेकिन लैंथेनम के बाद ये सभी लैंथेनम, क्योंकि लैंथेनम के आगे आते थे तो सबको क्या बोल दिया? लैंथेनाइट। बात समझ में आ रही है? और देखो ध्यान से, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 4f में जाता है। इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एफ में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4f में। तो इसको 4f सीरीज भी बोलते हैं। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो छुपा रहता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। बहुत प्रीसियस है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं इन्हें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इन्हीं को कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये अब इसके सब नाम लिख दिए हमने, इन 3 से ज़्यादा इसके नाम नहीं होते हैं। लैंथेनाइट और फिर आपका ये 4fc या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अच्छा देखो नीचे क्या रखा है हमारा? एक्टिनियम। इसके जस्ट नीचे क्या रखा हुआ है? एक्टिनियम। तो इस एक्टिनियम के बाद से फिर से कितने एलिमेंट गायब कर दिए गए हैं?
14 और वो कहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पर। तो हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा इसलिए बनाया था कि हम बता दें आपको। तो एक्टिनियम से, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्टिनियम से, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइड्स सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। तो अब आपको देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं। अब आपसे कोई पूछ ले, सुनो पहले यहां पर, नहीं तो दिमाग से निकल जाना है। लैंथेनाइट सीरीज किस ग्रुप में है, बता सकते हो आंसर? लैंथेनाइट सीरीज किस ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप में है। पूरी की पूरी लैंथेनाइट सीरीज कहां से उठाई गई है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता। और एक्टिनाइट सीरीज भी कहां पर है, पूरी की पूरी थर्ड ग्रुप में रखी है, यहाँ की इसके पीछे से उठाए गए हैं। तो लैंथेनाइट किस ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में। और ए वाली कहां पर है, थर्ड ग्रुप में है ना। कौन से ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में है, यहां से उठाई गई है। अब आप लोग एक चीज देखो, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स गायब हो जाते हैं, वो कहां रखे हैं, यहां पर। तो यहां पर 14 एटॉमिक नंबर का जंप भी आएगा। हाँ, जैसे हमने कहा, अगर पहले किसी का, अभी हम बताएंगे आपको कैसे आता है, चलो उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ के बाद कोई जंप नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे हैं, यहाँ भी सीधे सीधे, लेकिन इसके बाद लैंथेनम आएगा और फिर 14 एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, वो कहाँ रखे, यहाँ पर, है ना। इस वो नीचे वाले में क्या आएगा, एक्टिनियम, और 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे, यहाँ पर रखे। तो चलो पहले इसको हम देख लेते हैं, इसकी ट्रिक देखो क्या हो रहा है। इसकी ट्रिक में ये है कि कुछ गुंडे हैं, वो हफ्ता मांग रहे हैं, हफ्ता मतलब पैसा वसूली, ठीक है। अगर ट्रिक लीजिएगा तो वो कह रहे हैं ला हफ्ता, हफ्ता दो भैया, हफ्ता गुंडागर्दी है उनकी, ला हफ्ता, नहीं तो धमकी दे रहे हैं, वरना वरना रे, वरना रे, धमकी दे रहे हैं, ला हफ्ता वरना रे। उससे, इसके दोस्त का नाम है उसे, ठीक है ना, उसे, या कोई दोस्त है कह रहे उसे, उसे, उसकी ओर इंडिकेट करे, उसे इधर पीटूंगा और हराऊंगा। तो देखिए ये है, ये गुंडे हैं, ये बहुत सारे गुंडे हैं, ये दो लड़के खड़े हुए, ये इससे कह रहे हैं, इस वाले से, ये गुंडे, ला हफ्ता, ला हफ्ता, फिर धमकी दे रहे हैं इसको, वरना रे तुम्हारे दोस्त को मारेंगे, इस वाले को, उसे इधर पीटूंगा और हराऊंगा। ट्रिक समझ में आई। नाम क्या है, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है ना। अब देखो इस सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वाली को, ठीक है ना, इसको आप याद करें ना करें इस सीरीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है याद करने के लिए। फिर भी 5-6 एलिमेंट आप याद कर लो, बाकी किसी कोई की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना। सिर्फ यही सीरीज याद की जाती है, इनकी 3 इनकम्प्लीट सीरीज मानी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स आप लोग याद कर लो। बाकी के हम कौन से नाम लिख देंगे, आयुपेक नाम आते हैं ना, मैं आयुपेक नाम कल हमने सिखाए थे, आयुपेक नाम। देखिए तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम डूब गए, कहाँ डूब गए, सागर में। और वहां पर एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है बोहर, वो क्या कह रही है, हंस मत, बोहर हंस मत, नहीं तो कौन आ जाएंगे, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, डॉक्टर साहब, रघु आ जाएंगे। बस इतनी आप याद कर लो, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीवोर्जियम, बोहरियम आपका, और डॉक्टर बोहर हंसमत, है ना, ये हमने यहाँ बोहर हेस्मियम, बोहर हंसमत, बोहर हंसमत, डॉक्टर साहब, रोंटीजीनियम, रघु आ जाएंगे। फिर ठीक है, नहीं करनी है इनको याद, हम इनके नाम भी याद नहीं करने हैं, अभी हम इनके आयुपेक नाम लिख देंगे, ठीक है। यहां तक हुआ, जल्दी जल्दी, हमारे पास समय कम है, 25 मिनट, 8 कितने हैं 8 बजने में, 45 15 मिनट है। अच्छा, घड़ी तूने हमसे मिला ली कि हमारी घड़ी अपने आप तुमसे मिल गई, ये तो 7-8 मिनट आगे है सर, 7-8 भी सर 2 मिनट आगे। तो हम कितने, तुम लोगों ने चला के घड़ी मिला ली कल। 14 एलिमेंट्स यहाँ रखे गए हैं, इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, रख दे रहे बेटा, रख दे रहे यहाँ से उठा के, ठीक है। देखो अब इनकी ट्रिक बता दें, फिर आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो 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 क्या है ना, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, ट्रिक समझा लो पहले, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखो एक लड़का है जिसका नाम है ल्यूटेटियम,
ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है ल्यूटेटियम, उसने एक दूसरे लड़के की, एक लड़का है जिसका नाम है ल्यूटेटियम, उसने एक दूसरे लड़के की फुटबॉल ले ली, है ना। उस समय क्या हो गया, इसके जूते के जो लेसेस थे वो खुल गए थे, है ना, ये लेसेस वगैरह खुल गए, और ये जो ल्यूटेटियम था वो इसकी फुटबॉल लेके भाग गया। तो अब ये कुछ बोलता है तो वो क्या कहता है, पहले लेस पहन लूँ मैं, फिर मैं आता हूँ। तो जब तक ये भाग जाता है तो ये कहता है कि अब मैं शाम को आऊँगा। तो ये शाम को कैसे आते हैं वो देखो। तो पहले लेस पर लेस नहीं बांधेगा, नाड़ा बांधेगा, लेस उसके खराब हो गए, ठीक है। तो देखो लेस पर नाड़ा पहनूं मैं, वो क्या कह रहा है, थोड़ी लेस पे नाड़ा पहन ले, मतलब अपने जूते के लेसेस को बांध ले वो, फिर आगे लेस पर नाड़ा पहनूं मैं। फिर वो कह रहा है मैं अब शाम को बताऊंगा, मैं शाम को यूं दौड़ूंगा, दौड़ूंगा उल्टा लिख रहे हैं हम, ध्यान देखिएगा, देखो शाम को यूं दौड़ूंगा। तब क्या करोगे, तब दी हो इधर तुम, कौन सी बॉल, ए बॉल, कौन दे देगा, ल्यूटेटियम। देखो ट्रिक को समझोगे बड़ी आसान हो जाएगी। ए ल्यूटेटियम इसकी फुटबॉल लेके चला गया, तो ये कह रहा है पहले हम लेस पे नाड़ा पहन ले, लेस पर नाड़ा पहनूं मैं, है ना। तो लेस पे नाड़ा पहन ले, जब तक शाम हो गई तो वो कहता है शाम को यूं दौड़ूंगा, शाम को यूं उल्टा लिख रहा है दौड़ूंगा, शाम को यूं दौड़ूंगा, ऐसे दौड़ूंगा कि तब दी हो इधर तुम ये बॉल, कौन, ल्यूटेटियम। लेस पर नाड़ा, देखो ऐसे याद करना सीक्वेंस में, पहले उसके लेस पे नाड़ा बांधना, लेस पर नाड़ा पहनूं मैं, फिर शाम को उसको दौड़ा देना, शाम को यूं दौड़ूंगा, फिर बॉल ले लेना, तब दी हो इधर तुम ए बॉल ल्यूटेटियम। नाम देखो, ये ध्यान रखना, इसमें अभी कितने एलिमेंट होंगे काउंट करोगे आप, 15 होंगे, लेकिन कहां से काउंट किए जाते हैं, यहां से। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे यहां पर, 14। ध्यान रखना एफ ब्लॉक में 14 ही होते हैं। तो लैंथेनम, सीरियम, प्रेजुडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेनियम, यूरेपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पोसियम, होलियम, अरियम, थूलियम, इटिबियम एंड ल्यूटेटियम। फिर से सुनो, लैंथेनम, सीरियम, प्रेजुडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेनियम, यूरेपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोसियम, होलियम, अरबियम, थूलियम, इटिबियम एंड ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम हो गया। चलो जल्दी 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 देख लो इसको, हमें अभी बहुत सारी चीजें लिखनी है, समय कम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करो। अब देखो इतनी ठंडी है, एसी जैसी ठंडी है, एसी ठंडा पाऊं, इतनी ठंडी पाऊं कि जितनी एसी से मिलती है, ठीक है। एसी ठंडा पाऊं कौन से पोल में, नॉर्थ पोल में। देखो ये हमारी अर्थ हो गई, ये अर्थ का हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा इसका, ये साउथ पोल हो गया और ये मिडिल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ जो नॉर्थ पोल में कितनी ठंड है, कितनी ठंड है नॉर्थ पोल में, एसी की जितनी ठंडा पा रहे हैं नॉर्थ पोल में। तो उन्होंने बोला पहले याद कर लेना, एसी जैसी ठंड पा ली उन्होंने नॉर्थ पोल में, एसी ठंडा पाऊं नॉर्थ पोल में। अब वे देखिए मिडिल में क्या क्या पाएंगे, पाऊं। अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी पाऊं और यहाँ भी पाऊं। तो ध्यान रखना, एसी ठंडा पायूं तो कंफ्यूज नहीं होगा, पायूं नॉर्थ पोल में। फिर ये पायूं दोनों साथ में है, पायूं। तो एसी ठंडा पायूं नॉर्थ पोल में। पाऊं क्या क्या पाऊं, आम पाऊं, आम, कैमरा पाऊं, कैमरा, आम कैमरा, बुक पाऊं, कैफेज पाऊं, कैफेज पाऊं, कैफेज, एफएम पाऊं, कैफेज, एफएम कहाँ पर, मिडिल में। देखो तो यहाँ पर नॉर्थ पोल में पाया एसी ठंडा पाऊं नॉर्थ पोल में, एसी ठंडा पाऊं नॉर्थ पोल में। अब यहाँ पर क्या पा रहे हैं, पाऊं, आम, कैमरा, बुक, कैफेज, 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 एफएम कहाँ पर, मिडिल में। पाऊं, आम, कैमरा, बुक, कैफेज, एफएम मिडिल में। और यहाँ पर लिख देना कि नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब साउथ पोल में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो लॉरेंसियम, नो लॉरेंसियम। साउथ पोल में कुछ भी नहीं है लॉरेंसियम, अभी तुम मत जाओ वहाँ पर, नो लॉरेंसियम। देखो एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नोच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आर्सेनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। फिर से सुनो ट्रिक, एसी ठंडा पाऊं नॉर्थ पोल में, एक सीक्वेंस याद,
पाऊं, आम, कैमरा, बुक, कैफेज, एफएम मिडिल में 2 सीक्वेंस याद, साउथ में नो लॉरेंशियम, कुछ भी नहीं है, ऐसे याद करो, ठीक है ना। फिर से सुनो, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेट्रियम, प्लूटोनियम, अमनेसियम, क्यूरियम, बर्गेलियम, गैलोफोनियम, आर्सेनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ऐसे याद आपको फटाक से कर लेने, ठीक है। ये हो गए आपके इतने, ठीक है। फिर आपको आगे जल्दी से देखें, हो गए। अब इनके जल्दी से हम स्पेस आते लिखते हैं इनके बारे में। किसका? कहाँ प्लूटोनियम? प्रोटेक्टेनियम है बेटा, प्लूटोनियम कहाँ है? एक्टिनियम, थारियम, इसका कह रहे हो प्लूटोनियम। अब वो जो भी हो उनका वो हमें नहीं पता। यहां देखो अब ध्यान से सुनो, ए एस हो गया, डी हो गया, पी हो गया, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? इनका एफ में। तो इनको कौन से ब्लॉक बोलते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक किस ग्रुप से आते हैं जल्दी बताओ? थर्ड ग्रुप से, या फिर मैनलीफ के अकॉर्डिंग थर्ड। एफ ब्लॉक में कितने कितने एलिमेंट हैं? अब देखो ये ऐसा होता है कि हम आपको एक चीज बता दें, जिस ग्रुप में, जिस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते होते हैं उसके उतने ग्रुप होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो इसके कितने ग्रुप हैं? 2। पी में कितने आ सकते हैं? 6, अब चेक कर लो उसके 6 ग्रुप होंगे, है ना। डी में कितने आ सकते हैं? तो इसके 10 ग्रुप होंगे, अब चेक कर सकते हो। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो इसके 14 ग्रुप हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके उतने ग्रुप होते हैं। ये अब हो गया। अब जल्दी जल्दी हमें कुछ, अच्छा देखो हम आपके बहुत काम की बात बता दें, आपके 18 थोड़ी प्लूटोनियम, एल्यूमिनियम, आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आपके देखिए लेंथन, सीएम, पी, डायमियम, प्रोमेथियम, 7 गर्लिन, टर्बियम, डाइसोल में अरियम, थोलियम, ठीक है, 18 थेरियम, पोटेनियम, प्रोटेक्टेनियम, नेप्ट्यूनियम। अच्छा देखो ये हम आपको बता दें, यूरेनियम के बाद के जो जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ के सब आर्टिफिशियल हैं, और इन सबको यूरेनियम से ही बनाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये, इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम भी बोल सकते हो आप, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ये सब हम बाद में भी लिख पाएंगे। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। अच्छा ये एफ ब्लॉक हो गया। अब एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक हम यहां लिख रहे हैं n-2 F12 14, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। n-2 F12 14, n-1 D021 और ns2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल का। अच्छा था, n-1 का नाम जानते हो आप? n-1 का नाम जानते हो? अभी तो लिखवाया पेनल्टीमेट। n-1 का क्या होता है? पेनल्टीमेट। n-2 का भी याद कर लो, बहुत काम आएगा। इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, और ये होती है पेनल्टीमेट, पेनल्टी। अच्छा बताओ, अगर n 6 होगा यहां पर तो d क्या होगा? 5, और f क्या होगा? 4। तो एंटी पेनल्टी का मतलब क्या होता है? आउटर मोड से कितने कम? 2 कम। अगर ये 6s होगा तो यहां पर 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5d, और यहां 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4f। ये हम बाद में फर्दर समझाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो थोड़ी सी ये हो गए आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना। आपका इसका ns1 to 2, इसका s1, इसका s2। अब देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, इनके पहले नंबर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इसका लास्ट में जाता है, s में कितने जाएंगे? 2 में, और p में कितने जाते हैं? 1। तो सबके s में 2 रहेंगे, ns2 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 सब रहेंगे। लेकिन इसका np1 है, इसका क्या होगा? np2, इसका लास्ट का क्या होगा? np3, इसका लास्ट का क्या होगा? np4, इसका लास्ट का क्या होगा? np5। और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शन आता है, वो है हीलियम। बाकी सबका लास्ट में क्या आने वाला है? np6। अब ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं बोलोगे np6 होता है, ऐसे बोलोगे कि ग्रुप 13 का क्या होता है? ns2 np1। ग्रुप 14 का क्या होता है? ns2 np2। इसका ns2 np3, हमने बार बार ns2 लिखा नहीं है। इसका क्या बोलोगे? ns2 np6। चलो लास्ट वाले का पूरा लिख देते हैं,
NH2NP6। लेकिन यहाँ हीलियम का एक्सेप्शन होता है, इसका क्या होता है, ओनली 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, 2 होते हैं। अच्छा देखो इनर्ट गैसेस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इसी को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। यही क्या कहलाता है आपका, कंप्लीट ऑक्टेट। चिंता नहीं करनी है, बहुत डिटेल में हम ये सब बताने वाले हैं, अभी ध्यान रखो। तो अगर हम पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो NH में तो हमेशा क्या आ रहा है, 2। NP में 1 से लेके कहां तक गए हैं, 6 तक। तो ये होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NH में 2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। तो ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ध्यान से, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहे हैं हम यहाँ पर आपको, जल्दी जल्दी फास्ट। देखो ग्रुप 13 का बहुत अच्छा, देखो ग्रुप 13 का कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसको बोल देते बोरोन फैमिली, इसको बोल देते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है ना। इनको क्या बोलते थे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन इनको फ्लोरीन या हीलियम फैमिली नहीं बोलते। तो ध्यान रखना है, बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन। लेकिन इनकी स्पेशल नेम है, नाइट्रोजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का इसका स्पेशल नेम है। उसके स्पेशल नेम बता ही चुके, पूरे बता दिए। 0 ग्रुप, इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज, रेयर गैसेज, एरोजन। तो देखो इसका जो नाइट्रोजन फैमिली है कौन सा है, ग्रुप 15। इसका स्पेशल नेम देखो, ग्रुप 15 का स्पेशल नेम देखो, हम यहाँ लिख देते हैं ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 का स्पेशल नाम ये होता है निकोजेंस। निकोजेंस होता है, पूछ लिया जाता है किस ग्रुप का नाम है, निकोजेंस। निकोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। पता है किसी को निकोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकोजेंस का क्या होता है, NH2NP3। निकोजेंस या इन्हीं का एक नाम और है साइनोजेंस। ये हम फिर से दोबारा भी लिखवाएंगे। क्या हो गया, कहां पर, पी साइलेंट है, पी साइलेंट है, निकोजेंस। क्या बोलते हैं इनको, निकोजेंस। पी साइलेंट है या इन्हीं को बोलते हैं साइनोजेंस। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, देखिए इनमें जैसे नाइट्रोजन है साइनाइड भी बनाता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी तो ये दम घुटाता है। तो निकोजेंस का वही मतलब होता है सफोकेटिंग। इसका मतलब होता है सफोकेटिंग, दम घुटाने वाले। मतलब हाँ तो ले सकते हो बेटा, लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहेगी, सफोकेटिंग होता है। तो इनको हम ग्रुप 15 का, देखो साइनोजेंस तो इनका नाम कम चलता है, ये नाम बहुत चलता है। तो ध्यान रखोगे किसका नाम है, निकोजेंस, ग्रुप 15 का निकोजेंस। पी साइलेंट होता है, निकोजेंस, 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 निकोजेंस। देखिए अब इसका देखो ग्रुप 16 का, ग्रुप 16 का स्पेशल नाम हम बाद में फिर से लिखवाएंगे, लेकिन अभी याद कर लो इनका नाम होता, अच्छा किस फैमिली को कहते हैं निकोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली की। जो ग्रुप 16 है ऑक्सीजन फैमिली है ना, ये नाइट्रोजन फैमिली थी, नाइट्रोजन फैमिली को बोल रहे थे हम निकोजेंस, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन फैमिली है इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस इसको बोलते हैं, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्या नाम है इनका, और सबसे और हम क्या कह सकते हैं, और ऐसे आपके मिनरल्स इस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल एसोसिएटेड होता है। और जिन और से मेटल निकाल लिया जाता है, सॉरी एक प्रकार के और मिनरल होते हैं, और जिन मिनरल से मेटल निकाल लिया जाता है उन्हीं को और कहते हैं हम। तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो और पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में एंड सल्फाइड के फॉर्म में। तो चैल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 का नाम क्या है, चैल्कोजेंस। ध्यान रखिएगा चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस नाम होता है। अब ग्रुप 17 ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हैलोजेंस। यही कहलाते हैं हैलोजेंस। और हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जैसे हमने बोला NaCl, बताओ ये क्या होता है, सॉल्ट ही है ना। तो देखो Cl, इसने क्या बनाया, सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया गया है 2 नंबर में क्वेश्चन। तो ये ग्रुप 17 कहलाता है हैलोजेंस, हैलोजेंस। आप हाँ बता देते हैं। अच्छा देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किसकी है, और सबसे ज्यादा लेने की किसकी है,
हैलोजेंस की। तो हम इनके बारे में एक चीज और लिख देते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरा ही ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर एक की बात कर ली जाए कि एक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो वो है फ्लोरीन, सबका दादा ये, कोई भी इसके साथ लग जाए सबके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो अगर एक की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी है, En की, मैक्सिमम है, मैक्सिमम, हमने ऐसा एरो लगा दिया मैक्सिमम का, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे और बता दें आपको, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, हो गया। अच्छा देखो जल्दी से देखो, बताओ इस पीरियड में, इसमें तो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, बताओ इसमें रेडियो एक्टिव कौन होगा, पोलोनियम, पकड़ के रखना लास्ट वाला, कहां पर वो आ रहा है बेटा, अभी इसका ये कौन है, रेडियो एक्टिव। इसमें रेडियो एक्टिव कौन होगा, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव। और इसमें रेडॉन, ध्यान रखिएगा, रेडॉन नेचुरल एलिमेंट नहीं है, रेडॉन इज आर्टिफिशियल एलिमेंट। किससे बना है, किससे, जल्दी बताओ, रेडियम से। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है आपका, सिंथेटिक एलिमेंट है रेडियम। हाँ नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बहुत कुछ बताना है हमें इस पे। लैंथेनम और एस्टेनाइट सर दोनों रेडियोएक्टिव है ना? कहाँ पर? सर लैंथेनम और एस्टेनाइट। नहीं, लैंथेनम इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें से भी एक ही रेडियो एक्टिव है, प्रोमीथियम, और कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, और इसके सभी रेडियो एक्टिव हैं। हाँ नहीं बेटा, ये पूरे रेडियो एक्टिव रखे हैं, ये पूरे रेडियो एक्टिव हैं आपके। यहाँ पर से प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, दे ऑल आर द रेडियो एक्टिव। अभी सब एलिमेंट पढ़ो फिर बता देते हैं आपको, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर हम कुछ और जो बताना चाहते थे, देखो मेटल तो बहुत सारे आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। गब्बर सिंह फरार हो गए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, गब्बर सिंह फरार हो गए आपके, ठीक है। तो गब्बर सिंह फरार हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल, ये बहुत बार पूछा गया है, दैट इज ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल लिक्विड है, नॉन मेटल लिक्विड, बड़ा खतरनाक है। और भैया नॉन मेटल है, नॉन मेटल लिक्विड है, नॉन मेटल लिक्विड, नॉन मेटल लिक्विड, नॉन मेटल लिक्विड है, नॉन मेटल लिक्विड। आवाज खतरनाक ऐसा है कि किसी भी चीज में पड़ जाए तो उसको ध्वंस कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। हाँ, उससे भी खतरनाक। देखो यहाँ पर आवाज नहीं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, ध्यान से देखो, इस सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे। कितने एलिमेंट, इसका शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है, 8, 2 और 6, 8, 2 और 6। तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है 8। इसके बाद हम बात आ जाए फोर्थ में और फिफ्थ में, कितने कितने एलिमेंट है, 18। कैसे पता चला, 2 यहाँ है, 6 वहां है, 10 यहाँ पर है, तो 2, 6, 8 और 10, 18। तो ये आपके ये कैसे पीरियड है, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, सिर्फ ए। कैसे, देखो काउंट करो, 2 यहां से, 2 यहां से, 6 किसके, पी के, डी के कितने, 10, और 14 इसके अंदर रखे हैं यहां से, कितने हो गए, 32। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, ए वाला 6 नंबर। और ए वाला पीरियड 5 मिनट सिर्फ, ठीक है। देखो जल्दी, देखो जल्दी, यहाँ पर देखो, बिल्कुल सीक्वेंस नंबरिंग की हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, लेकिन कल बताएंगे वो ट्रिक। अभी आप लोग ये देखो, बिल्कुल सीक्वेंस से नंबर दे रहे हैं, 1, 2, देखो इंक्रीजिंग और एटॉमिक नंबर जब भी है ना, 3, 4, 5, हाँ 6, 7, 8, और ये इसका है फ्लोरीन का 9, और नियॉन का, आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर याद नहीं करना पड़ेगा, हम कल ट्रिक बताएंगे इसकी 9। फिर इसका 9, 10 तक हो गए, 11, 12, फिर इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर इसका 19, इसका 20, इसका 21, 22, 23, 24, देखते चलना हमें, 25, 26। अच्छा तुम लोग देखो, सबसे पहले ये तो सबके पास लिखे मिल जाएंगे नंबर, बाद में हम ट्रिक बता देंगे। यहाँ देखो सभी लोग, 28, 29,
30, फिर इसका 31, 32, 33, 34 और इसका 35 और इसका 36, फिर इसका 37, 38, 39, फिर इसका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, बहुत ध्यान से देखना। फिर ये आ गए 55, फिर कितने पे आ गए 56, फिर इसका कितना 57 के बाद 14 एलिमेंट कहाँ आ गए हैं यहाँ पर, तो इसका नाम क्या है, इसका है 58। ध्यान रखना 57 ये था और 57 के बाद 14 एलिमेंट कहाँ आ चुके हैं यहाँ पर, तो इसका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 और फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, देखो समझना इंपॉर्टेंट है, लिख तो बाद में भी लोगे। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, फिर ये 87 और फिर ये 88 और फिर ये 89 और फिर 89 के बाद 14 एलिमेंट्स कहाँ आ चुके हैं यहाँ पर 90, 88, 7, 88 और 89, 81 के बाद यहाँ नहीं जाओगे, 14 एलिमेंट्स यहाँ पर है जी, तो वही रख दिया तो उठा के, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 100, 2, 103 और अब इसका नाम क्या होगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। सुनो पहले, इनके हम दूसरे नाम भी जानते हैं, अननिल क्वाडियम। जैसे इसका नाम लिख दे, जल्दी बताओ, अनवियम, इसका टिरियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम और ऑक्टियम, ये जानते थे। अच्छा, हमें यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बताई थी, क्या बतानी थी हमें, ये सब हो गया, दिमाग से निकल गई, क्या बताना था हमें। अच्छा, ये नाम तो आप लोगों को कल सिखाए थे हमने, बन जाए, देखो पूरी एक चीज बताई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 119 नंबर का अगर एलिमेंट आएगा तो वो किस ग्रुप में होगा और किस पीरियड में, जल्दी बताओ। 119 नंबर का अगर एलिमेंट आएगा तो वो यहाँ आएगा, किस ग्रुप में होगा, फर्स्ट ग्रुप में, और कौन से पीरियड में होगा, 8वें पीरियड में होगा, 8वां। और अगर 120 नंबर का एलिमेंट आ गया तो वो कहाँ होगा, सेकेंड ग्रुप में, और कौन से पीरियड में, 8वें में। एक क्वेश्चन आपके ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो हम एक फाइनली 2 मिनट का इसका रिवाइज कराते हैं, और कल से फिर हमें इसी को पूरा पढ़ने, रटी होनी चाहिए, अब पूरी पीरियड टेबल रटी होनी चाहिए, जितनी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब हम यहाँ पर उसको बिछा नहीं रहे, हम बाद में बताएंगे। रुक जाओ, बैग बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए, जब तक हम ना हिल जाए यहाँ से। अभी नाम याद रखोगे, नाइट्रोजन फैमिली निकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली चैल्कोजेंस,
हेलोजन फैमिली, हेलोजन्स या फ्लोरीन फैमिली, और लास्ट वन इनर्ट गैसेस, एयर गैसेस, नोबल गैसेस, एरोजेंस, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, कहाँ से कहाँ डी है, कहाँ से कहाँ एफ है, कहाँ से कहाँ जंप आया, गैप आया, ध्यान रखोगे। रेडियो आप लोग पक्का मान लो आज आपके कम से कम 4 से 5 नंबर तैयार हो गए हर एक एग्जाम के, अगर आपको पता है। ध्यान पूछ लिया जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन लिक्विड फॉर्म में, पूछ लिया जाएगा कि ग्रुप हेलोजन में कौन रेडियो एक्टिव है, आंसर एस्टाटीन। ये आपके पूछ लिया जाते हैं। तो एक फाइनली 2 मिनट का रिकैप देते हैं और फिर कल इसको पढ़ेंगे। रिकैप तो आप लोगों को याद हो जाएगी, थोड़ा सा फोकस करके रिकैप देते हैं। फोकस बढ़ा के थोड़ा फोकस कैसे बढ़ाएं, थोड़ा फोकस बढ़ा के रिकैप दे। अच्छा ये जल्दी से इस वाली लाइट को बंद करना थोड़ा सा, इस वाली को देखें थोड़ा कितनी रोशनी आती है, सही आ रही है, नहीं आ रही सही, जला दो जल्दी से बात, जल्दी क्या हुआ, कछु नहीं हुआ, जल्दी। देखो थोड़ा लेट हो गए तुम लोग, पर समझो हमारी भी मजबूरी, उसको नहीं छोड़ सकते थे, एडजस्ट कर लो, आज कल से नहीं करेंगे लेट। आवाज नहीं, बस देखो 2 मिनट का रिकैप पूरी ट्रिक के साथ। सबसे पहला काम 118 एलिमेंट की प्योरिटी टेबल याद होना। ग्रुप फर्स्ट की ट्रिक जल्दी देखो, हेलीना की रब से फरियाद, नहीं सिर्फ हमें बोलने दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं आएगी अच्छी, ठीक है। सिर्फ आप लोग मन में रिवाइज करो जल्दी से, हेलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम, रेडियम। बैगन लिया, आलू लिया, गाजर लिया, इन थैला में डाल लिया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी जी, संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नया पास सब विस्मित है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी विस्मित। उस से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फसल ब्राइट या फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हे नियर कर जीरोन या फिर हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। स्कूटी ली, वैन में स्कूटी को और वैन को कार में फेंको, स्कूटी वैन कार में फेंको। निकिल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखो यारी जरा निभाना मुंह से, कौन कौन, टिंकू, रूबी, रोहित, किससे पढ़ना आज सीडी से। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। लाहपता बनना रे, धमकी दे रहे उससे, उसके दोस्त को, इधर पीटूंगा और हराऊंगा। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है ना। रदरफोर्डियम, इसके बाद के आपको तो आयुपेशी में आते हैं ना, फिर भी इतनी देख लेते हैं। रदरफोर्डियम डूब गए सागर में, बोअर, हसमत, डॉक्टर साहब, रोंटिजीनियम, रघु आ जाएंगे, बाकी आप टेक्स्ट से भी कर सकते हो। रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैस्नियम, मेंटेनियम, डर्मेस्टियम, रोंटिजीनियम। अब देखो लेस पे नारा बांधा, लेस पर नाडा पहनूं मैं, शाम को दौड़ूंगा, शाम यूं उल्टा बोला दौड़ूंगा, तब कौन, ल्यूटेटियम, तब दी हो इधर तुम एवॉल, ल्यूटेटियम। एसी ठंडा पाऊं नॉर्थ पोल में, एसी ठंडा पाऊं नॉर्थ पोल में, पाऊं आम, कैमरा, बुक, कैफेज, एफएम मिडिल में, नो लोरेंसियम। ये हो गई। तो कल लोग टंग पे चाहिए हमें 118 एलिमेंट्स की प्योरिटी टेबल, और फिर कल इसका फर्दर डिस्कशन करेंगे। चलिए।